क्वेश्चन नंबर 17। गजेंद्र लिमिटेड ने बैंक ऑफ इंडिया से 5 लाख का ऋण लिया, यानी जो बैंक है उससे जो ऋण लिया है वो है 5 लाख। क्वेश्चन नंबर है ये 17। संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में 6 लाख के 7% ऋण पत्र बैंक के पास रखे। डिबेंचर है वो रखे हैं 6 लाख रुपए के बैंक के पास, यानी जो बैंक से लोन लेते हैं उसके एवज में कुछ भी रखा जाता है बैंक में, जैसे कोई ज़मीन जायदाद या अचल संपत्ति है तो उसके अंदर अचल संपत्ति रखी जाती है, तो उसके अंदर डिबेंचर भी रखे जा सकते हैं। तो ये 6 लाख रुपए के डिबेंचर है वो बैंक से 5 लाख के लोन के एवज में उसने संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप के अंदर रखे हैं। अब गजेंद्र लिमिटेड की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियाँ दीजिए। संपार्श्विक अब इसमें 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन तो ये दे रखी है कि संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में निर्गमित ऋण पत्रों की प्रविष्टि नहीं की जाती, यानी जो लोन दिया है केवल उसी की एंट्री की जाती है। निर्गमित जो ऋण पत्र है उनको जो संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में रखे हैं बैंक के पास उसकी कोई प्रविष्टि नहीं की जाती। तो जो फर्स्ट केस के अंदर तो केवल एक एंट्री होगी। इसके अंदर लिख रखा है कि जो संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में निर्गमित ऋण पत्रों की प्रविष्टि नहीं की जाती है तो आपको भी नहीं करनी है। तो पहली जो एंट्री जो बैंक लोन लेने की होती है, बैंक अकाउंट DR टू बैंक लोन, यानी बैंक लोन के एवज में अपने खाते में रुपए प्राप्त हुए। तो रुपए प्राप्त हुए अपने पास 5 लाख। अगर आपके ये लिखा हुआ होता है कि उसकी डिबेंचर की एंट्री नहीं करनी है तो केवल और केवल फर्स्ट केस के अंदर ये एक एंट्री होगी, ठीक है। और अगर दूसरा लिखा है यदि ऋण पत्र निर्गमन पर प्रविष्टि की जाती है, यानी इस डिबेंचर की जो एंट्री है वो की जाती है, तो क्या एंट्री होगी? तो उसके अंदर पहली एंट्री केस अगर सेकंड की बात करें तो पहली एंट्री तो यही रहेगी, बैंक अकाउंट DR टू बैंक लोन, ठीक है। उसके बाद में जो डिबेंचर 6 लाख के जो डिबेंचर प्रतिभूति के रूप में रख रहे हैं उसके लिए दूसरी एंट्री होगी जो आपको पहली बार देखने को मिल रही होगी, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट DR टू 7% डिबेंचर अकाउंट। अब इसके अंदर जो संपार्श्विक प्रतिभूति रखी जाती है उसके लिए एक नया अकाउंट ओपन किया जाता है, वो है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। और इसको जो 6 लाख की जो एंट्री है वो डायरेक्ट इसकी वैल्यू से कर देते हैं। तो ये फर्स्ट केस के अंदर तो केवल बैंक अकाउंट DR टू बैंक लोन, और सेकंड केस के अंदर बैंक वाली तो एंट्री होगी लोन लेने पे, उसके बाद में जो एक नई एंट्री आती है वो है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट DR टू 7% डिबेंचर 6 लाख रुपए। तो ये था 17 नंबर क्वेश्चन। अब है 18 नंबर। क्वेश्चन नंबर 18। सतीश लिमिटेड ने 6 लाख के 8% ऋण पत्रों का निर्गमन इस प्रकार किया, यानी जो 6 लाख रुपए है उसके लिए ऋण पत्रों का निर्गमन किया है वो है 8% वाले डिबेंचर, ठीक है। अब इसका जो निर्गमन हुआ है वो 3 कंडीशन में हुआ है, 3 अलग अलग कंडीशन के अंदर हुआ है। तो पहली कंडीशन लिख रखी है 3 लाख के 8% ऋण पत्रों को 20% प्रीमियम में नगद के लिए, यानी जो 3 लाख है उसके लिए तो आपको केवल 20% प्रीमियम के लिए नगद के लिए इसको इश्यू करना है। तो पहली जो कंडीशन है उसके अंदर क्या होगा, बैंक अकाउंट DR नगद के लिए हुआ है, टू कितने % डिबेंचर है, डिबेंचर, और सिक्योरिटी प्रीमियम दे रखा है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब देखो टोटल कितने की अमाउंट के लिए हुआ है, 3 लाख रुपए के लिए, यानी डिबेंचर की जो वैल्यू है वो कितनी है, 3 लाख रुपए। और इस 3 लाख पे सिक्योरिटी प्रीमियम की राशि दे रखी है आपको 20%, प्रीमियम है 20%, तो 3 लाख का 20% 60,000, ठीक है। और ये टोटल अमाउंट आ गई यहाँ 3,60,000। तो ये तो आप पहली सिचुएशन दे रखी है 3 लाख के ऋण पत्रों को 20% प्रीमियम पर नगद के लिए, ठीक है। तो उसके लिए तो ये एंट्री होगी। सेकंड कंडीशन के अंदर दे रखा है अर्णव लिमिटेड से 1,25,000 का कंप्यूटर खरीदा। तो फर्स्ट एंट्री तो कंप्यूटर खरीदने की,
प्रतिफल स्वरूप उसको 1.5 लाख अंकित मूल्य के 8% ऋण पत्र निर्गमित किए। तो पहली एंट्री तो हो गई कंप्यूटर खरीदने की, जो कक्षा 11 में भी आपने सीखी है, जो संपत्ति व्यापार में आती है उसे डेबिट करो। कंप्यूटर अकाउंट DR2 खरीदी किसे, अर्नव लिमिटेड अकाउंट, ठीक है। और ये संपत्ति थी, कंप्यूटर था, टोटल वैल्यू इसकी 1,25,000 में खरीदी, तो 1,25,000। अब देखो इस 1,25,000 की एवज के अंदर उसने 1,50,000 अंकित मूल्य के ऋण पत्र जारी किए। आपके पास रुपए चुकाने थे आपको 125 यानी 1,25,000, और इसकी एवज में आपने डिबेंचर इश्यू किए 1,50,000 के, यानी 1,25,000 और 1,50,000 आपकी जो वैल्यू आपको चुकानी है उससे ज़्यादा आप डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं। तो ये जो डिफरेंस बचा है वो डिफरेंस हो गया क्या, डिस्काउंट। यानी 1,50,000 में से आपने 1,25,000 ही चुकाए, तो जो वैल्यू 25,000 की बची है वो होगी डिस्काउंट, यानी डिबेंचर है वो डिस्काउंट पे इश्यू हुए हैं। तो देखो इसके अंदर होगा, देखो अर्नव लिमिटेड, तो ये तो फर्स्ट एंट्री होगी सेकंड कंडीशन में, ये और होगी दूसरी अर्नव लिमिटेड अकाउंट DR, ठीक है। उसको तो देने आपको 1,25,000 रुपये, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर DR, ठीक है। और डिस्काउंट कितने का हो गया, 1,25,000 का भुगतान करना था, 1,50,000 के लिए डिबेंचर इश्यू किए, यानी जो दोनों का डिफरेंस है वो हो गया डिस्काउंट 25,000 रुपये का। और टोटल डिबेंचर की वैल्यू कितनी है, 1,50,000, तो 2 कितने प्रतिशत डिबेंचर है, 8%, 8% डिबेंचर, और टोटल वैल्यू हो गई आपकी 1,50,000। तो ये हो गई बी कंडीशन। अब है 3 नंबर लिख रखा है, बैंक से 10 लाख का ऋण लिया। तो अभी आपको करवाई थी ऋण लिया, तो ऋण लेने की प्रविष्टि हो गई बैंक अकाउंट DR2 बैंक लोन। अभी जो लास्ट सवाल किया था उसके अंदर जो एंट्री थी वही एंट्री है दोनों। ये हो गई कितने का ऋण लिया, 10 लाख रुपए का, और समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में उसने कुछ डिबेंचर रखे हैं। संपद 1 लाख रुपए का, ठीक है। समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में 1,50,000 के उसने ऋण पत्र जमा कराए। अब इसमें वो पिछले वाले ध्यान नहीं रखना कि 1,50,000 की ये संपत्ति क्रय हुई थी, तो इसमें बैंक से लोन लेके समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में उसने डिबेंचर को गिरवी रखे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर एंट्री वो की थी अभी लास्ट क्वेश्चन के सेकंड एंट्री, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट DR2 जो जारी किए उसके प्रतिशत 8% डिबेंचर, और कितने के किए, 1 लाख के एवज में उसने 1,50,000 के डिबेंचर गिरवी रखे हैं। तो यह था 18 नंबर क्वेश्चन।